आज हम आपको बताएंगे कुर्रत उस्मान के सीजन 1 के एपिसोड 7 में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया। आज के किस्त में आप देखेंगे कि सामसा उस्मान के हुक्म के मुताबिक किले में दौसून साहब के पास न्यूक्लियस का पता करने जाता है। फिर दौसून सामसा से पूछते हैं, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि न्यूक्लियस रात को ही किले में आ गया है? इस पे सामसा जवाब देता है, नहीं जनाब, लेकिन उस्मान साहब का ख्याल है कि वो यकीनन भागकर वापस किले ही आएगा। इस पर दौसून कहते हैं, तुम फिक्र ना करो, हम उसे किले में हर तरफ तलाश करेंगे और निगाह रखेंगे कि वो किले में कब आएगा। फिर नाजरीन, इसी दौरान आप देखेंगे कि जुल्जान, गुंदोस और उसका बेटा बदर न्यूक्लियस को लेकर किले पहुंचते हैं और ये देखकर सामसा को बहुत गुस्सा आता है। फिर आप किले में देखेंगे कि जुल्जान सोफिया को न्यूक्लियस देते हुए कहता है, हमने आप लोगों की बहुत सी जातियां बर्दाश्त की हैं। आप लोगों ने मुझे यरगमाल बनाया, मेरी बेटी को अगवा किया, बमसी साहब की होने वाली बहू पर हाथ उठाया और यहाँ तक कि मेरे भतीजे पर कत्ल का इल्जाम लगा कर उसे जिंदान में कैद किया। इसके बावजूद मैं अपने भतीजे के पीछे भेजने वाले कातिल को आपके पास ले आया। इस पर सोफिया कहती है, जुल्जान साहब, आप ये मत भूलें कि हमने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैंने अपना शौहर खोया है और इसका इल्जाम आपके मशकूक भतीजे पर है। मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर आपका भतीजा बेगुनाह है तो यकीनन जिंदान से इस तरह चोरी छुपे ना भागता। अगर आपका भतीजा बाइज्जत तमाम इल्जामात से बरी हो जाता है तो ये तमाम शक व शुबहात हमारे दरमियान खत्म हो जाएंगे। काश कि आपको हमारी अदालत पे भरोसा होता। फिर जुल्जान कालानूस से मुखातिब होकर कहता है, अगर आपके सिपाहियों में इतना दम होता तो उस्मान कभी भी जिंदान से भागने में कामयाब ना हो पाता। उस्मान पे मुकदमा चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं बल्कि सौगूत में काई और रोमियो की मौजूदगी में। ये सुनकर सोफिया जुल्जान की पेशकश को कबूल कर लेती है। इसके बाद आप देखेंगे कि यानीस दरवेश का भेद बदलकर बाजार में निजामुद्दीन से मिलता है और उससे कहता है, मैं जल्द अपने तमाम साथियों से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपने दिल का ताला खोल दिया है। फिर यानीस के खुफिया तौर पर पूछने पर निजामुद्दीन उस स्याहियों के ठिकाने का बताता है। इसी दौरान आप देखेंगे कि उस्मान बाला खातून का घोड़ा लेकर वापस बाजार में आता है। वहाँ चोर एक खातून की सोने की पोल्ट्री लेकर भागता है, लेकिन उस्मान उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसका हाथ काटकर निजामुद्दीन से कहता है, फिलहाल तो मैंने इन्हें सिर्फ सजा दी है, लेकिन अगली दफा अगर ये लोग मुझे दोबारा यहाँ नजर आए तो मैं इन्हें ऐसी सजा दूंगा कि ये अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। इस पे निजामुद्दीन कहता है, जी जनाब, जिस सजा के मुस्तहिक थे आपने वो इन्हें दे दी है, आप सलामत रहें। इस पर उस्मान गुस्से से कहता है, आप अपना काम ध्यान से करें और उन कसमों को याद करें जो आपने खाई थी कि यहाँ किसी के साथ जुल्म और नाइंसाफी नहीं होगी। अगर मुझे दोबारा ऐसा वाकया यहाँ देखने को मिला तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा। इसके बाद उस्मान बाला खातून के साथ उसके घोड़े की तरफ चला जाता है। फिर यानीस अपने सिपाहियों के पास जाता है और उनसे कहता है, आइयों पर हमला करो और उन्हें खत्म कर दो। इस पर निजामुद्दीन कहता है, जनाब, अर्तुगरुल का बेटा उस्मान यहीं पर है और इसके होते हुए हमारा हमला कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। फिर यानीस कहता है, सबसे पहले तुम उस्मान को कत्ल करो, लेकिन अदाब अली की बेटी बाला खातून मुझे जिंदा चाहिए। अभी उस्मान बाला के साथ बातें कर ही रहा होता है। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही जोरबा आता है और उस्मान से कहता है, जनाब, आलिशाह साहब ने आपके साथ दावत का इंतजाम किया है। फिर दूसरी जानिब किले में आप देखेंगे न्यूक्लियस जब अपने ठिकाने की तरफ जा रहा होता है तो सामसा और दौसून उसके रास्ते में आ जाते हैं और सामसा न्यूक्लियस को कत्ल कर देता है। फिर आप देखेंगे कि सोफिया जुल्जान, गुंदोस और बदर के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। इसी दौरान उसका एक सिपाही आकर उसे बताता है, न्यूक्लियस का कत्ल हो गया है। इस पर सोफिया और कारानूस गुस्से में खड़े होते हैं और कहते हैं, इसके पीछे भी उस्मान का ही हाथ है। ये सुनकर जुल्जान को गुस्सा आता है और वो कहता है, उस्मान यहाँ पर मौजूद नहीं, आखिर ये कैसे मुमकिन है? आपके किले में ही गद्दार मौजूद हैं और उन्होंने ही गवर्नर यर्गोपोलोस का कत्ल भी किया है। अगर अदालत में मेरा भतीजा बेगुनाह साबित हुआ और ये दुश्मनी चलती रही तो ये बात अच्छी तरह जान लें कि बात वहीं से शुरू होगी जहां से खत्म हुई थी, जंग के बदले जंग और सुलह के बदले सुलह। फिर आप देखेंगे कि उस्मान आलिशार से मिलता है और आलिशार उस्मान से कहता है, मुझे इस बात का यकीन है कि आपने गवर्नर को नहीं मारा, और अगर आपने गवर्नर को मारा होता तो किसी के फरिश्तों को भी खबर ना होती और आप किले से बाहिफाजत फरार हो जाते। अगर मुझे आप पर जरा बराबर भी शक होता तो मैं आपको बजाते खुद सबसे पहले पकड़कर अदालत में पेश कर देता। इस पर उस्मान कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद चलकर अदालत आऊँ और तफ्तीश के लिए पेश हूँ ताकि कातिलों को उन्हीं के फंदों में उलझा कर अपने भाई आइबर्स और गवर्नर की मौत का इंतकाम ले सकूँ।
फिर आलिशार कहता है, इससे ये बात तो वाज़ेह है कि आप गवर्नर के और अपने भाई आइबर्स के कातलों को एक ही समझते हैं और यकीनन इसी बात का पता लगाने के लिए आप गवर्नर की मौत से पहले उनसे मिले थे। फिर उस्मान कहता है, गवर्नर ने मरने से पहले मुझे बताया था कि फितना उनके गले तक घुस चुका है। ना तो उन्हें अपनी बीवी पर एतबार था और ना अपने कमांडर कारानूस पर। इस पर आलिशार कहता है, उस्मान साहब, ऐसा ना हो कि कुमरूजा हिसार किले और काई कबीले की जंग बजंतीनियों और सल्जूकों की जंग बन जाए। ये खामोशी का नहीं बल्कि जंग का वक्त है। शहजादी सोफिया आप पर मुकदमा चलाना चाहती थी, लेकिन आप भी जेल से फरार हो गए। इस पर उस्मान कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अदालत हमारे इलाके में लगे। सोफिया और उसका कमांडर कालानूस मुकदमे से पहले ही मुझे मारना चाहते थे। मेरे पास इन दोनों के खिलाफ मजबूत दलील है और अदालत में मैं ये साबित करूंगा कि यही दोनों कातिल हैं और अगर आप हक के साथ खड़े हुए तो मैं नहीं बल्कि वो डरेंगे। बस आप मुझ पे एतबार करें। इस पे आलिशार कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ और मुझसे आपके लिए जो हो सकेगा मैं वो करूंगा। नाजरीन, फिर आप देखेंगे कि सामसा उस्मान से मिलकर उससे सारी सच्चाई से आगाह करता है। इस पर उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, यकीनन बदर ने बौरान का गार तक पीछा किया और न्यूक्लियस को वहां से ले जाकर सोफिया को दे दिया। इस गद्दारी का बदला उसे देना पड़ेगा। उनके खिलाफ अदालत मैं लगाऊंगा जहां मेरा भाई आइबर्स और योल्कोपोलोस मेरे गवाह, मेरी तलवार मेरा जल्लाद होगी और मैं बजाते खुद फैसला जारी करूंगा। इसके बाद उस्मान बहुत गुस्से से कबीले में दाखिल होकर बदर पे अपने खंजर का वार कर देता है। बदले में जब बदर उस्मान पे वार करने लगता है तो उस्मान फिर से उसे मारकर गिरा देता है और कबीले वालों से कहता है, अगर मेरे पीठ पीछे किसी ने भी छुरा घोंपने की कोशिश की या मुझसे गद्दारी का सोचा तो मैं उससे आग बनकर जला दूंगा और सैलाब बनकर अपने साथ बहा ले जाऊंगा। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि यानीस के हुक्म के मुताबिक एक सिपाही बाला खातून को धोखे से अपने साथ ले जाकर उसे अगवा कर लेता है। जब गोंचा उसे बचाने आती है तो वो सिपाही गोंचा को भी बेहोश कर देते हैं और बाला खातून को वहां से ले जाते हैं। फिर बाला अल्लाह पाक से दुआ करती है, ए अल्लाह, तू किसी पर भी उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मुझे अपनी अम्मी सुमैया जैसी हिम्मत दे और उनकी तरह शहादत नसीब फरमा। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है। फिर बाला उसे अपने पास बुलाते हुए कहती है, एक औरत से तो नहीं डरते होगे तुम। जैसे ही वो सिपाही बाला के पास आता है, बाला उसका खंजर निकालकर तेजी से उस पर वार करके अपनी रस्सी काट कर वहां से भाग जाती है और तमाम सिपाही बाला को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाते हैं, लेकिन बाला बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला करती है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि जहरा खातून बदर का इलाज कर रही हैं और गुंदोस लोहार की दुकान पर मौजूद है। इसी दौरान उसके पास एक सिपाही आकर उसे बताता है, जनाब, उस्मान साहब ने बदर साहब पर खाने के आगे खंजर से वार कर दिया। अपने बेटे की हालत देखकर जहरा खातून से रुका नहीं जाता और वो उस्मान के पास जाकर कहती है, आखिर तुम्हारी इस खून की प्यास कब बुझेगी? पहले आइबर्स, फिर गवर्नर और अब मेरा बेटा बदर। इसके बाद वो उस्मान पर खंजर से वार करने लगती है तो कुंदूस आकर पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चची जान, आप जुल्म चाहती हैं या इंसाफ? इस पर वो कहती है, मैं अपनी रिवायात के मुताबिक खून का बदला खून चाहती हूँ, अब तुम मेरा हाथ छोड़ो। इस पर कुंदूस गुस्से से कहता है, क्या आपके खैमे में कोई मर्द नहीं रहा जो आपकी आवाज इतनी बुलंद हो रही है? और वो उनका खंजर नीचे फेंक देता है। फिर जहरा उस्मान से कहती है, ये मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, मैं तुमसे अपनी औलाद का बदला लेकर रहूंगी। फिर गुंदोज उस्मान से कहता है, आखिर तुम कब रुकोगे? ये सिलसिला कब खत्म होगा? इस पे उस्मान कहता है, जब तक गद्दारी नहीं खत्म होगी जब तक मैं भी नहीं रुक सकता। इस पर गुंदोज कहता है, इसका मतलब तुम नहीं रुकोगे। फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है, इसे ले जाकर हवालात में बंद कर दो। फिर उस्मान गुंदोज से गुस्से में कहता है, गद्दारी और गद्दारी का साथ देने वाला मेरे लिए एक ही है और अपने साथ गद्दारी करने पर मैं आपको भी माफ नहीं करूंगा, बल्कि इसका हिसाब बहुत जल्द लूंगा। फिर बमसी उस्मान से मिलने हवालात आता है और उससे इस वाकये की वजह पूछता है, जिस पर उस्मान उसे बताता है, मेरे भाई आइबर्स और गवर्नर के कातिल का पता देने वाला यानी न्यूक्लियस, उसको किले वालों के हवाले कर दिया गया और ये काम मेरे चचा, भाई और बदर ने किया है। ये सुनकर बमसी को बहुत गुस्सा आता है और वो सुल्तान के पास जाकर कहता है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मेरे बेटे आइबर्स के कातिलों तक पहुंचने का एक ही जरिया था, आपने उसे भी किले वालों के हवाले कर दिया, आखिर क्यों? इस पर सुल्तान कहता है, ताकि हम
हमें मजीद गम ना उठाने पड़े और ना हमारे मजीद आइबर्स जैसे नौजवान शहीद हों। जहां एक तरफ मंगोल हम पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं, वहीं हमारी बजंतीनियों से लड़ाई ना हो जाए और ताकि इर्तुगरुल भाई के आने से पहले कबीला जिंदा रहे। लेकिन हमारे हवाले करने से क्या हुआ? आखिरकार उस्मान ने किले के अंदर घुसकर उसे कत्ल कर दिया। योर्गोपोलोस की मौत से लेकर न्यूक्लियस की मौत तक तमाम शवाहिद उस्मान के खिलाफ हैं। अगर कोई भी कबीले के खिलाफ गलत मंसूबाबंदी करके कबीले को बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो चाहे वो मेरा बेटा हो या मेरा भतीजा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। आप अपनी आंखें खोलें और उस्मान के लश्कर में शामिल होकर मजीद कबीले को नुकसान मत पहुंचाएं। इस पर वो मुझसे गुस्से से कहता है, आप जानते हैं जब मैं अपनी आंखें आप लोगों की तरफ से खोलता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सुस्ती और काहिली नजर आती है और मैं देखता हूँ कि मेरे होते हुए उस्मान को कौन हाथ लगा सकता है, क्योंकि इर्तुगरुल भाई उसे मेरी अमानत में सौंप कर गए हैं। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आकर जुल्जान को बताता है, हुजूर नए बाजार पर हमला हुआ है और सबको काट कर रख दिया। फिर जुल्जान कहता है, ये खबर जाकर गमदोज को दो, हम फौरन नए बाजार की तरफ रवाना हो रहे हैं। मैं वापस आकर उस्मान से उसके किए का हिसाब लूंगा। तो नाज़रीन, आज की किस्त का यही इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।